हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के बारे में आज हम इसमें कट स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीटीईटी, सीईटी, बीएसटीसी, सीईटी, पशु परिचर, राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। कट स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, पशु परिचर, राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल किए हैं जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पर। राजस्थान की जलवायु कैसी है, यानी हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण या शीतोष्ण। तो हमारे राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण यानी शीतोष्ण। आपको पता है कर्क रेखा से ऊपर का भाग शीतोष्ण और कर्क रेखा के नीचे का भाग उष्ण कहलाता है। तो आपको पता है राजस्थान का अधिकांश भाग है कर्क रेखा के ऊपर आता है, इसलिए राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। और राजस्थान के नीचे के जो 2 ज़िले हैं अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ की अगर जलवायु मानी जाए तो उष्ण है। तो सिर्फ 2 ज़िलों की जलवायु उष्ण है, बाकी सारे ज़िलों की जलवायु है उपोष्ण। तो इस कारण से राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण। मौसम शब्द किस भाषा से बना है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि मौसम शब्द किस भाषा से बना है। तो मौसम शब्द बना है अरबी भाषा से। तो अरबी भाषा का मौसम शब्द है, उससे बना हुआ है मौसम शब्द। तो इसको भी याद रखना कि अरबी भाषा से बना हुआ है मौसम। देखो ये उपोष्ण है यानी शीतोष्ण जलवायु, और कर्क रेखा के नीचे की जो जलवायु है वो आपकी उष्ण है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। तो देखो मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कर्क रेखा के नीचे उष्ण और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्से की जलवायु उपोष्ण यानी शीतोष्ण। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर आता है, इसलिए राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारकों से राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तो देखो आपके सामने समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से ऊंचाई और तापमान, इन सबसे राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। लेकिन अगर किसी एक को माना जाए, अगर एक आंसर पूछा जाए कि इसमें से मुख्य आंसर कौन सा है, तो वो है तापमान। समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, ध्यान रखें स्थान है माउंट आबू। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को किस आधार पर बांटा गया है। तो राजस्थान की जलवायु को किस आधार पर बांटा गया है। तो राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। कि राजस्थान की जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव कौन से कारक से पड़ता है। तो आंसर है तापमान। तो राजस्थान की जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव तापमान का पड़ता है, ध्यान रखना। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है आपका तापमान। राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला शुष्क है, दूसरा अर्ध शुष्क है, तीसरा उपाद्र है, चौथा आर्द्र है और 5वां अति आर्द्र है। अब देखो वर्षा की बात करें तो शुष्क मैदान में 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपाद्र में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अति आर्द्र में 100 से
20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको पता है भारत की राजस्थान की जलवायु का मुख्य आधार है वो वर्षा है। तो वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः बांटा गया है। तो ये देखो मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जो ये दिख रहा है ना, तो ये जैसलमेर वाला और श्रीगंगानगर बीकानेर ये इलाका है, इसमें शुष्क जलवायु है। ये ग्रीन वाला है, इसमें अर्ध शुष्क जलवायु है। और बैगनी कलर से दर्शाया गया है, ये उपाद्र जलवायु अरावली प्रदेश वाला है। और ये आपका पूर्वी मैदान है, इसमें आपकी पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा इसमें पाई जाती है अति आर्द्र। देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर वाला इलाका है, इसमें शुष्क जलवायु है। अर्ध शुष्क बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ इन जिलों में पाई जाती है अर्ध शुष्क। उपाद्र जो ये अरावली वाला हिस्सा है, जिसमें सिरोही है, पाली है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, अलवर है ना। तो इन भागों में पाई जाती है आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु आपके ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर इनमें पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और अति आर्द्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बारा इनमें पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। तो देखो ये शुष्क प्रदेश, ये आपका अर्ध शुष्क, ये आपका उपाद्र, ये आपका आर्द्र और ये आपका अति आर्द्र। ठीक है। ये देखो वर्षा बताई गई है कि 10 सेंटीमीटर वर्षा है, ये जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर। और ये जो देखो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा बताई गई है, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क। देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा ये जा रही, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को 2 भाग में और 25 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भाग में। अब पढ़ते हैं हम ऋतु है। तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं को बांटा गया है। तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं को बांटा गया है, तो 4 भाग हुए। तो 4 भाग आपके सामने है, देखो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून, वर्षा ऋतु का जून से सितंबर, शरद ऋतु का अक्टूबर से नवंबर, शीत ऋतु का दिसंबर से फरवरी। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या घटनाएं होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है लू चलती है, आंधी चलती है, बबूला। वर्षा ऋतु में मानसून आते हैं, शरद ऋतु में मानसून, निवर्तन, कार्तिक हीट। और शीत ऋतु में शीत लहर चलती है और मावठ होती है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राजस्थान में मानसूनों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में आते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा में आता है, इसलिए राजस्थान में बांसवाड़ा को मानसूनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा का मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं मानसून। अरब सागर के शाखा के जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। और ध्यान रखना ये सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। और यही मानसून माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा करते हैं। और माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, जिला पूछा जाए तो झालावाड़। बंगाल की खाड़ी के मानसून सर्वप्रथम कहाँ आते हैं, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून सबसे पहले कहाँ आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून सबसे पहले झालावाड़ में, तो झालावाड़ में आते हैं। ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, ध्यान रखना ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस से होती है। अब राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है। तो देखो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की शाखा से होती है। बंगाल की शाखा से जो मानसून आते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा वही करते हैं यहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून सबसे अधिक वर्षा करते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से पूर्व में सर्वाधिक वर्षा जिसको बोलते हैं अतिवृष्टि होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिम में वर्षा कम होती है जिसको वृष्टि छाया
प्रदेश कहते हैं, यानी वृष्टि छाया होती है। तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा, देखो वैसे राजस्थान में हमारे में बंगाल की खाड़ी से ही सबसे अधिक वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा पूर्वी मैदान में यानी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, अरावली के पश्चिम में नहीं होती है। तो अरावली के पूर्वी क्षेत्र में अतिवृष्टि कहा जाता है उसको, और पश्चिम में नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। तो देखो ये आपको दर्शाया गया है, देखो ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये इधर से जा रहा है, अब ये अरावली आ गई तो अरावली से टकराकर ये पूरब में वर्षा कर देते हैं। ये अरब सागर के मानसून है, जो ये अरावली के समांतर होकर निकल जाते हैं, ये वर्षा नहीं करते हैं। राजस्थान में बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है, जबकि आपको पता है बांसवाड़ा में ये सबसे अधिक वर्षा करते हैं, जबकि माउंट आबू में ये गुरु शिखर से टकराकर माउंट आबू में वर्षा करते हैं। पश्चिम विक्षोभ, जब ये बंगाल की खाड़ी से मानसून जाते हैं तो ये वापस जब लौटते हैं तो पश्चिम से लौटते हैं, है ना, तो इनको पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। ये वृष्टि छाया प्रदेश है, ये आपका अतिवृष्टि प्रदेश है। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है? तो राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर निकल जाती है, मतलब अरब सागर की जो शाखा है वो अरावली के समांतर निकल जाती है। तो अरब सागर से जो मानसून निकलते हैं ना, वो अरावली के बिल्कुल समांतर पास पास होकर निकल जाते हैं, बरसात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, कौन से क्रम में घटती जाती है? तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा घटती जाती है। राजस्थान में बरसात की मात्रा बढ़ती जाती है, तो राजस्थान में वर्षा बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, ध्यान रखना। अब देखो मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, तो देखो ये आपका उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि तो ये मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और इसी क्रम में वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि इसके विपरीत दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का क्रम घटता जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, ध्यान रखना। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, पश्चिम विक्षोभों से होती है ना, ध्यान रखना। शीतकालीन वर्षा होती है बताओ, तो भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ध्यान रखना। भूमध्यसागरीय पश्चिम विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है। लू किसे कहते हैं? लू, तो आपको पता है लू क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये गर्मी में अधिक चलती है, गर्मी में चलती है लू, है ना। वैसे अब देखो कोपेन की जलवायु, हमने सामान्य जलवायु पढ़ लिया। सामान्य जलवायु 5 भागों में बांटा गया है राजस्थान को, सामान्य जलवायु। अब ये है कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया राजस्थान का, तो वो किया है 4 भागों में। अब वो कौन कौन से हैं? देखो 4 भाग। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या माना है? किसको आधार माना है? तो सबसे मेन है वनस्पति, वर्षा और तापमान। तो सबसे प्रमुख तो इसमें सबसे पहले वनस्पति, फिर वर्षा, फिर तापमान। अगर एक पूछा जाए तो वनस्पति, है ना। कोपेन राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भाग। तो 4 भाग आपके सामने, BWHW शुष्क, BSHW अर्ध शुष्क, CWG उपाद्र और आर्द्र, AW अति आर्द्र। अब ध्यान रखना ये 4 भाग हैं उनके, देखो BWHW, BSHW, CWG, AWG। तो कोपेन के अनुसार 4 भाग है, जबकि सामान्यतः 5 भाग है। वैसे कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, आपको सामान्य वर्गीकरण याद रखना है। अब देखो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें देखो यहाँ पर बताया गया है, कोपेन ने बताया गया है कि ये जो BWHW में यानी मरुस्थल में जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, यानी कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जिसको अपन मरुद्भिद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट,
और यहाँ पे अर्ध शुष्क में जो जलवायु पाई जाती है वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर जो पूर्वी मैदान में जो वनस्पति पाई जाती है वो पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ी, मानसूनी पतझड़ी वनस्पति। जबकि दक्षिण पूर्वी पठार में जो वनस्पति पाई जाती है वो सवाना तुल्य वनस्पति, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाता है, सवाना जैसी वनस्पति पाई जाती है। टी वार्था का जलवायु वर्गीकरण, इसने भी देखो 4 भागों में वर्गीकरण किया है। ये टी वार्था का वर्गीकरण है। ये BSTC, PTT और ये पशु परिचर इसके लिए मोस्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये थार्नोवेट का जलवायु वर्गीकरण है, देखो इसने भी 4 भागों में बांटा है इसको, है ना। तो ये तीनों, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण आप पढ़ सकते हो, बाकी आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो भाई राजस्थान में सबसे अधिक आंधियाँ चलती है श्रीगंगानगर में 27 दिन, और सबसे कम चलती है झालावाड़ में 3 दिन, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा चलती है 27 दिन गंगानगर में, और सबसे कम आंधी चलती है झालावाड़ में 3 दिन। राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे गर्म स्थान बताओ कौन सा है? स्थान पूछा गया है तो फलोदी, ध्यान रखना। और जिला पूछा जाए तो जिला पूछा जाए आपसे तो सबसे गर्म और ठंडा जिला है आपका चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू। स्थान सबसे गर्म फलोदी, गर्म जिला और ठंडा जिला चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ध्यान रखना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है आपका जैसलमेर, है ना। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? वार्षिक चूरू। तो वार्षिक तापांतर चूरू में, है ना। अगला है न्यूनतम दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर वाला, न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो वो है डूंगरपुर।